हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि क्या पॉसिबिलिटी है कि बिहार में जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी नीतीश कुमार जी ने लागू किया है वो नीट 2024 से इम्प्लीमेंट होगा और जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है 57% से इंक्रीज होकर वो 75% तक हो जाएगा। उसकी पॉसिबिलिटी के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर 75% रिजर्वेशन का जो न्यू पॉलिसी है वो नीट 2024 में लागू हो गया तो सारे कैटेगरी, चाहे वो जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, एससी एसटी, सारे कैटेगरी के कटअप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कौन से कैटेगरी का कटअप कितना इंक्रीज करेगा और कौन से कैटेगरी का कटअप कितना डिक्रीज करेगा 2023 के कंपेयर में। तो अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको अभी से लेके नीट के काउंसलिंग एंड होने तक आपकी काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस में यहाँ पे गाइडेंस मिलता रहेगा। और अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो जिन्हें काउंसलिंग के बारे में बिल्कुल कोई भी जानकारी नहीं है तो आप हमारा काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। और आप ये चाहते हो कि हमारी टीम के द्वारा आप काउंसलिंग करवा सकते हो तो वो भी आप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको श्योर शॉट कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिलवाया जाएगा। अगर आपका मार्क्स अच्छे रेंज में है तो, या फिर बॉर्डर लाइन पे भी है तो भी आपको इंश्योर किया जाएगा कि आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले। अदरवाइज यदि आप खुद से काउंसलिंग कर रहे हो और आपको काउंसलिंग गाइडेंस की ज़रूरत है तो भी आप काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उसकी कॉस्ट काफ़ी कम है, अराउंड 2000 है ऑल इंडिया बिहार के लिए, और सिर्फ बिहार के लिए सिर्फ 500 है काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम, जिसमें आपको काउंसलिंग के टाइम में आप किसी भी टाइम आपको कोई डाउट आएगा तो आप कॉल करके व्हाट्सएप करके आप बात कर सकते हो। या फिर आपको ऑल इंडिया कोटा का जो चॉइस लिस्ट होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट की कि ऑल इंडिया कोटा खुद से काउंसलिंग कर लेते हैं पर जो 100-150 जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनके लिस्ट नहीं पता होता है कि कौन से मेडिकल कॉलेज की कौन से क्रम में रखे। तो प्रेफरेंस लिस्ट आपको सबसे बेस्ट और सबसे कम कॉस्ट पे आपको इस हमारी टीम के द्वारा आपको मिल जाएगा। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन बॉक्स पे जो मोबाइल नंबर दिया गया है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप मैसेज करके डाउट पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे सारे डाउट का सॉल्व मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि नीट 2024 में कटअप का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी का। तो देखिए, सबसे पहले आपको पहले जानना जरूरी है कि पहले रिजर्वेशन कितना था। पहले 47% कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन था, जिसमें 1% एसटी को रिजर्वेशन था, 16% एसटी को, 12% ओबीसी को, 18% ईबीसी को एवं 10% फाइनेंशियल बेसिस पे ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन था। अब इस रिजर्वेशन के जो पॉलिसी है इसको नीतीश कुमार ने इस बार प्रपोजल देख के इंक्रीज किया है, जिसमें कि एसटी को 1% से 2% इंक्रीज कर दिया गया है, एससी को 16% से 4% और बढ़ा के 20% कर दिया गया है, ओबीसी को जो पहले 12% था उससे बढ़ा के 18% कर दिया गया है, ईबीसी को जो पहले 18% था उससे बढ़ा के 25% यानी कि 25% कर दिया गया है, ईडब्ल्यूएस का पहले 10% था वो 10% अभी भी रहेगा। तो कुल मिला के पहले जो 57% रिजर्वेशन था उसको बढ़ा के 75% कर दिया गया है। तो देख रहे हैं कि पहले 57% सीट था रिजर्व में, जिसमें से 43% सीट जनरल कैटेगरी के लिए ओपन था। अब ये घट के 25% हो गया है। पहले 43% ओपन था, अब ये घट के 75 से मतलब 25% हो गया है। मीन्स टोटल 18% सीट डिक्रीज हुआ है, यानी कि इसको परसेंट में आप कैलकुलेट करोगे तो अराउंड 41 to 42%। तो 41 to 42% ओपन कैटेगरी के लिए सीट डिक्रीज हो गया। ये बहुत ही बड़ा नंबर होता है। अगर रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हो गया तो जनरल कैंडिडेट के लिए कटअप डेफिनेटली 10 से 12 मार्क्स इंक्रीज करेगा। इस बार बिहार में चाहे ऑल इंडिया कोटा में 610, 611 कटअप गया है। अगर आपका न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो बिहार में आपको कटअप 620 प्लस जाने वाला है, 620, 625% प्लस जाने वाला है। अब जो कैंडिडेट 620, 625 के बिलो होंगे उनको ऑल इंडिया कोटा में शिफ्ट करना पड़ेगा।
बिहार के कैंडिडेट को तो नुकसान होगा ही कि उन्हें ऑल इंडिया कोटा में मूव करना पड़ेगा जिनका बिहार में सिलेक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी न्यू लगी है बिहार में। तो जनरल कैंडिडेट का जितना कटअप बिहार में जाएगा उससे कम ऑल इंडिया कोटा में कटअप जाएगा। इससे क्या होगा कि बिहार के मैक्सिमम जनरल कैंडिडेट ऑल इंडिया कोटा में मूव करेंगे, तो ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट को भी नुकसान होगा और बिहार के जनरल के कैंडिडेट को भी नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें जितने 620 625 मार्क्स पे उन्हें बिहार में कोई मेडिकल कॉलेज मिल जाता, अपने स्टेट में मिल जाता, उन्हें अब नॉर्थ ईस्ट के कोई मेडिकल कॉलेज जैसे आसाम मिजोरम जाना पड़ेगा, या फिर साउथ का कोई मेडिकल कॉलेज केरला कर्नाटका जाना पड़ सकता है। तो इसलिए अदरवाइज 610 से 615 वाले मार्क्स पे भी जनरल कैंडिडेट को कटअप मिलेगा, पर वो ऑल इंडिया कोटा से मिलेगा, बिहार में नहीं मिलेगा अगर ये रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हो गई तो। वहीं ओबीसी की बात करें, ओबीसी कैंडिडेट का भी चूँकि 12% से लेकर 18% तक 6% इंक्रीज हुआ है, इसका भी मिनिमम 5 से 7 नंबर कटअप डाउन होगा। अभी 602 603 मार्क्स बिहार में गया है कटअप ओबीसी के लिए, तो आपका ये 595 के बिलो चला आएगा ओबीसी के लिए कटअप आपका। और एक रेंज मान के चलिए तो 580 से लेके 595 तक आपका ओबीसी का कटअप जाएगा अगर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हो गया तो। 580 के नीचे जाने के कम चांसेस है, पर फिर भी आपका 570 580 के बीच भी है, तो भी आप काउंसलिंग प्रोग्राम में ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मे बी आपको स्टे वैकेंसी राउंड में कोई कॉलेज मिल सकता है। अब ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो ईबीसी कैटेगरी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि उसका 7% रिजर्वेशन इंक्रीज हुआ है। ऑलरेडी ईबीसी कैटेगरी का बिहार में सबसे मतलब जनरल ओबीसी में सबसे कम कटअप जाता है, और 7% और इंक्रीज हो गया है, तो कटअप सबसे डाउन ईबीसी का रहेगा और वो आपको 580 के बिलो 590 के बिलो चला जाएगा। आपका 575 से लेके 590 के रेंज में कटअप ईबीसी का चला आएगा। मिनिमम 10 to 15 मार्क्स आपका कटअप डाउन मिलेगा, और वो 570 से लेके 590 के रेंज में आपका कटअप ईबीसी का देखने को मिलेगा। एससी की बात करें तो एससी का भी 4% कटअप इंक्रीज हुआ, रिजर्वेशन इंक्रीज हुआ है, जो कि अभी कटअप 570 580 की रेंज में जाती है। तो आपके इसमें भी 20 to 30 मार्क्स का एससी कैटेगरी में भी कटअप डाउन देखने को मिलेगा, और ये कटअप 450 के डाउन चलाएगा। अगर पॉलिसी लागू हो गई तो एससी का कटअप बिहार में 450 के नीचे चला आएगा, और वो 430 से 450 के रेंज में होगा। 430 से 450 के रेंज में आपका एससी का कटअप जाएगा। सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है एसटी कैंडिडेट को, क्योंकि अभी बिहार में ओनली 1% रिजर्वेशन है एसटी कैंडिडेट को, फिर भी कटअप आपका 450 के रेंज में जाता है, और ये सीधे डबल हो गया है। लग रहा है कि 1% इंक्रीज हुआ, लेकिन पहले 1% था, अब 2%, यानी कि डबल हो गया है। तो आपका इसमें मिनिमम 50 to 70 मार्क्स आपका एसटी कैटेगरी का डाउन जाने वाला है, जो कि अभी 450 जाता है, तो आपको 400 के बिलो कटअप चला जाएगा। ये मे भी आपका 350 तक भी चला जाए, तो आपका एसटी कैटेगरी में 350 से लेकर 400 तक के रेंज में आपको 2024 में आपको सीट मिल सकता है। फिर से आपको एक बार अच्छे बता दूं कि अगर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होता है तो जनरल का 620 प्लस जा सकता है, ओबीसी का 595 के बिलो रहेगा, ईबीसी का 590 के बिलो, वहीं एससी का 450 के बिलो, वहीं एसटी का 400 के बिलो कटअप रहने वाला है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं। और आपको अगले किस टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट से कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।